दिमाग इस बात को बोलता है कि नहीं, शायद तुम हो ही नहीं इसके लायक, तुम दे ही नहीं पाओगे। तो हम लोगों को सेल्फ डाउट होने शुरू हो जाता है कि शायद मैं ही इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं अच्छा इसमें स्कोर कर पाऊं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। देयरफॉर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको तैयारी शुरू करनी है, ये मार्च अप्रैल का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। मॉक से पहले कुछ तैयारी आप कर लेंगे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक टेस्ट आप देके पता लगा लेंगे पेपर कैसा होता है, कुछ बेसिक्स कवर हो जाएंगे। एग्जाम आपके ग्रेजुएशन के इसी टाइम पे खत्म हो रहे होंगे, एक एम्पल टाइम आपके पास होगा पढ़ाई करने के लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ सकें। हाय एवरीवन, सो 8 months टू कैट। आज से तकरीबन 8 महीने का समय बचा है कैट के एग्जाम के लिए। बहुत क्रूशियल स्टेज है, और ये बहुत क्रूशियल मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अपने किसी फ्रेंड से, कलीग से, सीनियर से जिन्होंने भी कैट की प्रिपरेशन की है, उनसे पूछ के देखिएगा कि कैट की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक ही जवाब आएगा, और वो है मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट हमारे स्टार्ट होते हैं अप्रैल मंथ से। तो अप्रैल में 1 या 2 मॉक टेस्ट होंगे, और मई से फुल फ्लेजेड वी स्टार्ट विद मॉक टेस्ट। मतलब हर महीने में, हर वीक में आपके पास एक एक टेस्ट आएगा, हर महीने में 4-5 टेस्ट आएंगे। इस तरीके से आपके टेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये मॉक टेस्ट अगर इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑफ कोर्स आई शुड बी रेडी फॉर दीज मॉक टेस्ट। लेकिन मान लीजिए मैं तैयारी ही मई में शुरू कर रहा हूं, जून में तैयारी शुरू कर रहा हूं, तो शायद शुरू के जो मेरे पास 8-10 मॉक्स हैं, उनमें तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। मेरी तैयारी तब शुरू होती है। इसीलिए यह सबसे क्रूशियल स्टेज होता है आपकी प्रिपरेशन का। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एट दिस टाइम योर एग्जाम्स आर, जो आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम, अगर आप कहीं ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम खात्मे की तरफ होंगे, तो आप वहां से भी अपनी जो है प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक कर सकते हो यहां से, कि ठीक है अब मैंने सोच लिया है, अब इस साल मैंने अपने साथ साथ जो है पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना है। देयरफॉर एट दिस क्रूशियल स्टेज देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। तो छोटा सा सेशन है, बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट्स हैं, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप विच इज फ्री फॉर एवरीवन। ज्वाइन करके आपके कोई भी सवाल है कैट के बारे में, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू पूछ सकते हैं। या एक और तरीका है जो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे बात करके अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन द स्लाइड्स। मैं सीधा सीधा एक सवाल आपसे ही करना चाहता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं इन 8 महीनों के दौरान, तो आज की डेट है तकरीबन क्या, इट्स अराउंड 27-28 ऑफ मार्च, ठीक है। तो 27-28 ऑफ मार्च की बात मैं कर रहा हूं, और 29 ऑफ नवंबर इज कैट दिस ईयर। तो एग्जैक्टली 8 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। मार्च इज ऑलमोस्ट ओवर। अब अप्रैल मंथ आ जाएगा। अप्रैल मंथ में देयर वुड बी हार्डली मैक्सिमम 1 or 2 मॉक टेस्ट्स दैट यू वुड बी हैविंग। और मई मंथ से फुल फ्लेजेड एवरी वीक यू विल हैव अ मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट इज एग्जैक्टली लाइक कैट। एक होते हैं हमारे पास सेक्शनल टेस्ट्स, जिसमें हम बात करते हैं एक पूरे सेक्शन के बारे में। एक होते हैं हमारे पास टॉपिक टेस्ट्स, जिसमें हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के टेस्ट के बारे में। और एक होता है मॉक टेस्ट, जिसके अंदर तीनों सेक्शंस बिल्कुल कैट की तरह एक पेपर आपका होता है। अब इसकी तैयारी अगर आपको थोड़ा सा पहले करनी है, तो कौन सा टाइम आपके पास है? आई थिंक दिस अप्रैल मंथ इज द ओनली मंथ इन विच पॉसिबली यू कैन डू समथिंग बिफोर हैंड, बिफोर गोइंग इनटू द मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट देने से पहले अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आप मई मंथ में, जून मंथ में अपनी तैयारी शुरू करते हैं, आपके शुरू के बहुत सारे मॉक्स खराब हो जाते हैं। प्लस वो तो ठीक है, लेकिन उसका एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, और वो होता है यू गेट डीमोटिवेटेड, राइट। एक मोटिवेशन सा खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने मॉक दिए, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। दिमाग इस बात को रजिस्टर नहीं करता कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। दिमाग इस बात को बोलता है कि नहीं, शायद तुम हो ही नहीं इसके लायक, तुम दे ही नहीं पाओगे। तो हम लोगों को सेल्फ डाउट होने शुरू हो जाता है कि शायद मैं ही इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं अच्छा इसमें स्कोर कर पाऊं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। देयरफॉर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको तैयारी शुरू करनी है, ये मार्च अप्रैल का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। मॉक से पहले कुछ तैयारी आप कर लेंगे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक टेस्ट आप देके पता लगा लेंगे पेपर कैसा होता है, कुछ बेसिक्स कवर हो जाएंगे। एग्जाम आपके ग्रेजुएशन के इसी टाइम पे खत्म हो रहे होंगे, एक एम्पल टाइम आपके पास होगा पढ़ाई करने के लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ सकें। प्लस जैसे मैं बात करता हूं एक सेक्शन की, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता तो प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन वो मैथमेटिक्स अप टू 10th।
अब किसी का क्वांट अगर बहुत अच्छा नहीं तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं तो आप एक काम कीजिए, 8th 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। अब वो पढ़ने में आपको 10-15 दिन तो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट समझना शुरू करेंगे और तब तक हमारे मॉक्स आ जाएंगे, सो दैट यू कैन अप्लाई दोज देयर, यू कैन फाइंड आउट हाउ आर दे यूजफुल। जब मैं एलआरडीआई सेक्शन की बात करता हूं, अब एलआरडीआई एक ऐसा एरिया है जिसमें ज्यादातर लोग आप में से अनअवेयर होंगे कंप्लीटली कि क्या आता है एलआरडीआई में, कैसे करते हैं। तो एकदम से आपके सामने कोई टेस्ट आए तो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एलआरडीआई क्या है। एंड एज आई सेड, उसके बाकी जो हमारे पास इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स हैं कि डीमोटिवेशन हो जाना उसकी वजह से, वो बहुत भारी पड़ सकता है। सो देयरफॉर आई वुड सजेस्ट कि इस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। सेम व्हेन आई टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वंस अगेन आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता होगा कि वीआरसी में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, पैराजंबल्स आते हैं, ऑड वन आउट आते हैं, लेकिन वो किस लेवल के आते हैं, कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, उसमें क्या क्या ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं, एटलीस्ट ऑल दोज थिंग्स आई हैव टू लर्न बिफोर राइटिंग any of these exams to get the complete assessment where do I stand right now। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, that what are we doing about it। So we are at Unacademy, we are starting a batch from this 31st of March। 31st of March से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। दिस इज द विक्ट्री बैच दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। So of course, I would be taking some classes in here for LRDI. Alpa ma'am is going to take verbal ability. Lokesh sir is going to take quantitative ability. हम तीनों मिलकर इसमें आपको क्या क्या कराने वाले हैं? Complete foundation building. This is the time in which we can build foundation. इसके बाद जो बैचेस आएंगे उसमें हम लोग फाउंडेशन पे ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होगा। This is the last batch in which we can also work upon your foundation as well. I mean, अप्रैल मंथ में जो चलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज दैट ऐसा नहीं है कोई क्लास मिस होगी तो आप देख नहीं सकते, आप कभी भी क्लासेस को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। एग्जाम चल रहे हैं, 3 दिन क्लास नहीं करी, चौथे दिन आके उनके रिकॉर्डेड सेशंस देख लिए, उनको फास्ट करके देख लिया, जो सेशन में आप कंफर्टेबल है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस सेक्शंस, तो हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई क्लास लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टीचिंग क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उस पे बेस्ड आपको 25-30 क्वेश्चंस की डीपीपी दूंगा। उसके बाद सिमिलरली परसेंटेज 2 पे, परसेंटेज 3 पे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे। यही एलआरडीआई में अगर मान लीजिए लोकेश सर पढ़ा रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से आपको डीपीपीज देंगे। बट नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो गिव यू द कंप्लीट एक्सेस टू आवर फुल लेंथ मॉक्स, जो मैंने बताया आपको अप्रैल में से स्टार्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट, वी ऑल्सो गिव यू 250+ सेक्शनल एंड टॉपिक टेस्ट। कि मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआईसीआई, आपने तीनों टॉपिक्स कर लिए। इन तीनों टॉपिक्स को करने के बाद आपको 5 टॉपिक टेस्ट दिखाई देंगे, 2 इजी, 2 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट। उन पांचों को आप बारी बारी करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा आप कहां तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, वेयर डू यू स्टैंड। फिर आपने रेशो किया, रेशो प्रोपोर्शन किया, एवरेजेस किया, पार्टनरशिप किया, मिक्सचर्स किया, उस पे फिर 5 आपको टॉपिक टेस्ट दिखाई दिए, 2 इजी, 2 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट। सो इट क्लियरली गिव्स यू एन आइडिया वेयर डू यू स्टैंड विज़-अ-विज़ दी अदर पीपल। उसमें आपको परसेंटाइल वगैरह दिखता रहता है, आपका स्कोर दिखता रहता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, और उन सभी के आपके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। ये बात मैं कर रहा हूं सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट की, बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आएंगे वो भी उसी का पार्ट हो जाएंगे। एक्सेस टू आर rank booster courses as well. So I and Alpa ma'am, we also take some rank booster batches at the end of the session, somewhere around September, October. तो जब आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। यू कैन ज्वाइन दैट रैंक बूस्टर बैच। उस रैंक बूस्टर बैच में हम लोग क्या करते हैं उस टाइम हम आपको बताएंगे सारा का सारा, जो आपका अगर पहले कोई स्टूडेंट रहे होंगे तो उनको आइडिया होगा इसके बारे में। सो इट यू विल बी एलिजिबल टू दैट एज वेल। वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 31st of March, और इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू सी द कोर्स फ्लो ऑफ अल्पा मैम्स क्लासेस। तो अप्रैल में शी विल स्टार्ट विद आरसी बेसिक्स एंड टाइप्स, शायद हो सकता है बहुत छोटा आपको दिखाई ना दे रहा हो, और ये खत्म हो जाएगा अप्रैल में ही। उसके बाद आरसी सम टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा है। एक्लेक्टिक रीडिंग एंड पॉसिबली सम अदर टाइप्स, ये भी अप्रैल में खत्म हो जाएगा। देन वीए पैरा समरी मई में स्टार्ट होगा, फिर वोकेबुलरी मई में स्टार्ट होगा, पैरा जंबल्स जून में स्टार्ट होंगे, पैरा कंप्लीशन जून में स्टार्ट होगा। सो दैट वाज द कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर इज देयर ऑफ हर कोर्स। सिमिलरली देन यू हैव माय कोर्स स्ट्रक्चर फॉर एलआर एंड डीआई। तो एलआर और डीआई में बेसिक्स में कराऊंगा आपको मार्च में,
फिर अप्रैल में डीआई पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों का कवर होगा। फिर हम रीजनिंग बेस्ड डीआई करेंगे, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। सो ऑर्डर वाइज दिस ऑल इज गिवन। सिमिलरली एट द एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लोकेश सर आपको कैसे पढ़ाएंगे, उनका पूरा मतलब कोर्स फ्लो, क्वांट फाउंडेशन वो कब करेंगे, नंबर्स के बेसिक्स कब कराएंगे, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कब कराएंगे, ज्योमेट्री का पार्ट 1 पार्ट 2, अर्थमेटिक का पार्ट 2, नंबर सिस्टम का पार्ट 2। सो दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू कवर हिज कंप्लीट कोर्स विच इज गिवन टू यू। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा, इट्स ए कंप्लीट स्ट्रक्चर बेस्ड कोर्स। इस स्ट्रक्चर के थ्रू जाएंगे, इसके बाद सेक्शनल टेस्ट करेंगे, टॉपिक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, एंड में जाके रैंक बूस्टर बैच होगा। वंस द एग्जाम इज ओवर, उसके बाद आप जीडीपीआई की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। दैट ऑल वुड बी कवर्ड इन दिस बैच, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस ऑल इज कवर्ड एट जस्ट अ प्राइस ऑफ 14,999। और बहुत कुछ है इसमें। 14,999 के लिए आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज माई नेम, SARAL, राइट, दिस कोड दैट यू आर गोइंग टू यूज। और अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो आपको 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है। नॉट ओनली दैट, यू गेट कैट अश्योर एज वेल, कि गॉड फॉरबिड अगर आप कैट 2026 किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप 2027 के लिए भी इसी में एलिजिबल हैं। ऑफ कोर्स बाय पेइंग द डिफरेंशियल अमाउंट यू कैन ऑल्सो गो फॉर 2027। सो दैट ऑल वुड बी कवर्ड ओनली इन अ प्राइस ऑफ 14,999। सो ज्वाइन दिस बैच टुडे इफ यू आर सीरियस अबाउट कैट। अगर आपने सोच ही लिया कैट देना है तो बिल्कुल छोड़िएगा मत। नॉट ओनली दैट, मैं एक और सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहा हूं, एंड दैट सेशन आई एम कंडक्टिंग ऑन दिस संडे एट 5 PM। इस संडे को 5 PM पे आपको एक सेशन है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो लिंक भी मिल जाएगा, या आप अनअकैडमी ऐप पे भी उसको देख सकते हैं। सो व्हाट एम आई डूइंग इन दिस सेशन? कैट 2026 के लिए व्हाट इज कैट, व्हेन, किस किस डेट पे क्या क्या होता है, एंड हाउ, क्या तरीका है उसके लिए प्रिपेयर करने का। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस विच आई टॉक टू यू अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। मैंने कहा एंड में आपको एक और तरीका बताऊंगा, यहां पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वहां पे इस सेशन में आके जो भी आपके सवाल हैं कैट के लेके, बाकी सेक्शंस को लेके, जो भी आप पूछना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन मी इन दिस सेशन ऑन दिस संडे एट 5 PM। दिस सेशन इज फ्री फॉर एवरीवन. You can join and talk about it. You can ask me any questions that you want to. I'll be taking up all your doubts in this session, right? So that's all from my side, guys. I hope this session was useful for you. फिर जल्दी मुलाकात होगी इस बैच में, वहां मिलेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा LRDI, लोकेश सर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अल्पा मैम would be taking verbal ability. So let's crack it together from this batch now. All the very best.